वैसे मुझे तो हैरत हो रही है। किस बात पर? यही कि डॉक्टर सरोज ने तुम्हारा मसला हल कर दिया। इसमें हैरत की क्या बात है? क्यों, तुम्हें उन पर एतमाद नहीं है क्या? ये बात नहीं है, एतमाद तो है, लेकिन अब लगता है कि शायद वो मेरा मसला हल करना नहीं चाहते। क्यों, तुम्हारा मसला क्यों नहीं हल करना चाहते? खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ अब कैसा महसूस कर रहे हो? डॉक्टर सरोज से मिलने से पहले ज़िंदगी बिखरी हुई महसूस होती थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं खला में जी रहा हूँ। बहुत घुटन थी, मैं खुदकुशी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अब ये सब कैफियत ख़त्म हो गई हैं। हाँ, तन्हाई का एहसास बाकी था जो तुम्हारे आने से अब ख़त्म हो गया है। तुम्हारे पास तो एक खूबसूरत बीवी भी है। हैरत है कि तुम्हें फिर भी तन्हाई महसूस होती है। मैंने अदील को इसलिए हाँ कहा क्योंकि आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। यानी ये भी मेरा कसूर? जी बिल्कुल। आपको मालूम भी है आपने क्या किया है? क्या किया है मैंने? आप मेरे पेशेंट से अफेयर चला रही हैं। पहली बात यह है कि वो सिर्फ आपका पेशेंट नहीं है, उसकी अपनी भी एक जिंदगी है जिसमें उसको ये इख्तियार हासिल है कि अगर वो मेरे साथ। जी बिल्कुल, उसको ये इख्तियार हासिल है, मगर आपने उसे मेरे ऑफिस में ट्रैप किया है सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। बदला लेने के लिए नहीं, आपके अंदर सोई हुई जिंदगी और मोहब्बत को जगाने के लिए। सिर्फ आप ही साइकोलॉजिस्ट नहीं है, एक आम आदमी भी दूसरे की साइकी को जान सकता है। बेशक जान सकता है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझे नहीं जानते, खुद को तो मैं भी नहीं जानता। ओह, ये पहली बार हुआ है कि आपने अपने बारे में मेरे साथ कोई बात की। यकीनन कोई वजह होगी। अदील के साथ जॉब कर रही हैं, उससे उसके मसाइल फिर से शुरू हो जाएंगे। अभी वो ट्रॉमा से निकला ही है। मेरी वजह से? मेरी वजह से उसके कोई मसाइल स्टार्ट नहीं होने वाले, बल्कि मैंने तो उसका एक मसला हल कर दिया है। क्या? कौन सा मसला हल किया है आपने? तन्हाई का। वो अभी भी अपने आप को तन्हा महसूस करता है। आपने कोई मसला हल नहीं किया मिस अमल, बल्कि आपने उसकी तन्हाई को उस आग में झोंक दिया है जहां वो सुलगने और ताफुन देने लगती है, जहां इंसान सेल्फ लोडिंग का शिकार हो जाता है। ये थोड़ी मुश्किल बात थी, मुझे समझ में नहीं आई। आपने D.H. लॉरेंस के नॉवेल्स पढ़े हैं? हाँ, मैंने पढ़े हैं नॉवेल्स जो बाबा ने पढ़ाए थे, लेकिन उनमें ये D.H. लॉरेंस नहीं था। D.H. लॉरेंस का एक बड़ा मौजू तन्हाई और इस तरह के ताल्लुकात हैं। उसने अपने नॉवेल्स में तन्हाई का इलाज ऐसे ही सतही और प्रोफेन ताल्लुकात में ढूंढने की कोशिश की थी, मगर जल्द उसे मालूम हो गया कि उसके किरदारों की तन्हाई तो जहन्नुम बन गई है, और इस सब ने उसके किरदारों को मज़ीद तन्हाई की अंधेरी दलदल में झोंक दिया है। मिस अमल, तन्हाई को दूर करने का जो हल आप बता रही हैं वो बहुत वक्ती है और अंजाम के एतबार से बहुत खौफनाक। तो फिर आप ही तन्हाई का कोई इलाज बता दें। तन्हाई जबरी ना हो तो कोई बुरी शय नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि इंसान का राब्ता उसके बातिन से बहाल किया जाए, उसकी खलवत को ज़्यादा मीनिंगफुल, ज़्यादा प्रोफाउंड बनाया जाए। बड़ा आदमी अच्छी तन्हाई से जन्म लेता है। ये मेरे लिए मुश्किल बातें हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आएगी। क्या मेरा वक्त खत्म हो गया है? जी, सेशन का वक्त खत्म हो गया है। क्या मुझे प्लीज एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल सकता? मुश्किल है। कम ऑन डॉक्टर सरोज, सिर्फ 10 मिनट फॉर मी। सॉरी, मुझे कहीं पहुंचना है।
ले जनाब, आपकी चाय तैयार है। थैंक यू सो मच। वाह, आपको याद है कि सुबह आपने मेरे साथ जाना है? किधर? भूल गए ना आप? सुबह एक डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड मीटिंग में जाना था और आपने मेरे साथ जाना है, आपने कहा था। हाँ, मुझे याद था मगर मुझे दिन भूल गया था। अच्छा, अब तो सुबह फ्री है ना? हूँ तो नहीं, लेकिन हो जाऊंगा, वादा जो कर रखा। और आपने मुझे कहा था कि स्क्रिप्ट भी आप लिखेंगे। वो मैं लिखता रहा हूँ, जैसे जैसे ख्याल आता गया मोबाइल में नोट करता रहा हूँ। अच्छा, कुछ सुनाता हूँ तुम्हें उसमें से। गुर्बत सिर्फ दौलत की कमी का नाम नहीं है, ये एक सोशल स्टेटस है जो सोशो इकोनॉमिक तकाबुल में सामने आता है। पहले ये तकाबुल एक मोहल्ले के अफराद के बीच होता था, मगर मवासलात के नए ज़राए ने सबको एक इलाके का बाशिंदा बनाकर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल कर दिया है। ये इस दौर का बहुत बड़ा सोशो इकोनॉमिक चैलेंज है। वाओ, बहुत अच्छा लिखा है, एक्सीलेंट। थैंक यू। चाय कैसी लगी? हमेशा की तरह पुरलुत्फ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सरोज सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? जावेद, कैमरामैन आ गए? जी वो पहुंच चुका है। आए मेरे साथ। चलें।